एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ICAR टेक्नीशियन का आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है और आई होप आप सभी ने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। तो इस वीडियो में हम जो पेपर है, एक पेपर मुझे मिला है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। जो कैंडिडेट ICAR एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो वो इस पेपर को देख सकते हैं। जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, लाइक ग्रुप डी, NTPC और भी एग्ज़ाम हैं, तो आप देख सकते हैं इसका क्या लेवल, क्योंकि आप लोग बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये पेपर इतना हार्ड कैसे आ सकता है। तो आप इस पेपर को देख सकते हैं और पेपर को टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। अदरवाइज जो चैनल का नाम है वो नाम से आप टाइप कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है उन कैंडिडेट से जो कैंडिडेट ICAR का एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जो पेपर मिला है वो 5 मार्च 2022 शिफ्ट 1 का जो पेपर मिला है, तो बाकी जिन भी शिफ्ट में का आपका एग्ज़ाम रहा हो, लाइक 28, क्योंकि ये 4 दिन एग्ज़ाम चला, 28 फरवरी, ठीक है, 2 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च, तो टोटल पेपर यहाँ पर 12 होने चाहिए, क्योंकि हर दिन 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो सिर्फ एक पेपर हमें मिला है। तो बाकी कैंडिडेट जिनका भी अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट में पेपर हुआ है, वो प्लीज़ अपना पेपर जरूर यहाँ पर प्रोवाइड करा दें। बाकी आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जो है अपना PDF को एडिट करके अपना नाम, रोल नंबर हटा सकते हैं। बाकी आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा कि पेपर में जो भी आपकी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो आप पेपर ज़रूर शेयर कर देना। कहाँ पर शेयर कर सकते हैं? एक मीडियम ये है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर किसी भी वीडियो, कोई भी वहाँ पर पोस्ट है, उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना PDF डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि इस वीडियो के अबाउट में जाएंगे तो आपको एक ईमेल ID मिलेगा, उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, जो भी कैंडिडेट उन एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो उनको यहाँ से एक अच्छा खासा आप एक आइडिया मिलेगा कि अगर पेपर टफ होगा तो किस लेवल का टफ हो सकता है पेपर। क्योंकि यहाँ पर साइंस भी था, GS के भी क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ के भी क्वेश्चन थे। सोशल साइंस को आप हटा दीजिए क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। तो बाकी 3 जो सेक्शंस हैं, यहाँ से आइडिया उन लोगों को मिल जाएगा जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें अपीयर होने वाले हैं। तो ये एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इन चीज़ों के थ्रू जो भी मैंने बताया है, या तो टेलीग्राम चैनल के थ्रू या ईमेल ID के थ्रू अपना पेपर जरूर हमें प्रोवाइड कर दीजिए। और बाकी आप जो आपकी आइडेंटिटी है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। चलिए, तो पेपर ये देख लीजिए, 5 मार्च का पेपर यहाँ पर मिल चुका है, शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए वो पेपर को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करते हुए जल्दी में दिखाऊंगा। अगर आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो मैं सॉल्यूशन भी, अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सॉल्यूशन उसमें कुछ कराना नहीं है, सिर्फ मैथ के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। बाकी 75 क्वेश्चन उनके तो आपको पता है GS TK के टाइप के हैं, तो वहाँ तो आपको डायरेक्ट आंसर ही देखना है, ठीक है। तो चलिए पेपर देख लीजिए, पेपर को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो कैंडिडेट अपीयर हों वो जरूर इस चीज़ को गहनता से लें। चलिए, तो यहाँ पर पेपर देख सकते हैं, ये पेपर है, ये किसी कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया था, तो मैंने इसको, उसकी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा दिया है, ठीक है। तो 5/3/2022 को पहली शिफ्ट में हुआ, 9 से 10:30 वाली शिफ्ट में, टेक्नीशियन T1। तो इस टाइप का ये पेपर आया था। पेपर को मैं सिर्फ स्क्रॉल, चलिए कुछ क्वेश्चन को भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नवंबर 2021 में पेंशन धारकों के लिए अद्वितीय चेहरा पहचान तकनीक, यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, इसका लोकार्पण किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर था जितेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राकेट नोदन किस सिद्धांत पर? तो ये तो कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल भी हैं, पर जो सिंपल क्वेश्चन की संख्या है वो माइन्यूट है, बहुत कम है। तो ये न्यूटन का 3rd नियम पर होता है ये राकेट नोदन। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है, किस चीनी विद्वान ने भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया? तो ये हर्षवर्धन आया था, ठीक है, सॉरी हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, बौद्ध धर्म का इसने अध्ययन किया था। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नवंबर 2021 में देश में फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए SBI ने किस फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? तो ये जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की थी। करंट का क्वेश्चन था, नवंबर की करंट। आगे देखिए, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने किया था प्रकाश की तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, दिसंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमार अपन बजट नामक पोर्टल शुभारंभ किया? तो ये पोर्टल पूछा गया, हमार अपन बजट, ये झारखंड ने इसको शुरू किया था। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि ये ज़्यादातर कैंडिडेट को याद रहता है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है।
तो यहाँ से तब भी क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। उत्तराखंड कंबाइंड में एक ही ऑप्शन में दे रखा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, भारत सरकार ने 2024 तक कितने नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित किया है। तो टोटल 9 नाभिकीय रिएक्टरों की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया है 2024 तक। आगे देखिए दिसंबर 2021 में किस बैंक ने महिलाओं के लिए महिला मित्र प्लस नामक बचत योजना आरंभ की है। ये फेडरल बैंक की है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, दिसंबर 2021 में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने गोल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो इन्होंने टोटल 800 गोल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध वास्तुकला के संबंध में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये सुमेलित नहीं होगा चैत्य वृक्ष से, बाकी स्तंभ ये लाइट्स हैं, बिहार मठ है, स्तूप टॉप्स है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2021 में पीयूष गोयल ने किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस वर्ष सबसे गरीब देशों में से अधिकांश में गरीबी कम करने के उद्देश्य से गरीबी न्यूनीकरण और विकास सुविधा पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी की स्थापना की। तो ये सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 1 सितंबर 1999। आगे देखिए अगला यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की कब की थी, 1905। अगला क्वेश्चन है, सभी शासकों को 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए पत्र किसने लिखा था। तो ये बहादुर शाह जफर ने लिखा था पत्र। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बोला गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो ये मूलतः बंगाली भाषा में लिखी गई थी और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तब उसको नोबेल मिला था। अगले देखिए, दिसंबर 2021 में जाइकोव डी वैक्सीन को किस आयु वर्ग के लिए भारत के 7 राज्यों में कोरोना टीकाकरण में शामिल किया गया। तो 12 से 19 वर्ष के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन नरम दल के नेता नहीं थे। तो अरविंद घोष जो हैं नरम दल के नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 19 से 2011 की जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यहाँ पर बाकी तथ्य आप देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, सभी ये क्वेश्चन 2011 की जनगणना पर बेस्ड हैं। और दिक्कत ये है यहाँ पर गलत होने के चांस इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल जो डेटा है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित पूछा गया है। अगर वैसे पूछा जाता तो कैंडिडेट को थोड़ा आसान हो जाता। तो यहाँ पर सभी जो है केंद्र शासित प्रदेश का डेटा है। जैसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे, लक्षद्वीप हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य दमन और दीप। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया चंडीगढ़। यही आपका यहाँ पर तथ्य सही नहीं है। ठीक है, 2011 की जनगणना के रिगार्डिंग। आगे देखिए, 19 नवंबर को आयोजित 36वीं अखिल भारतीय पुरस्कार राशि इंदिरा मैराथन 2021 के पुरुष वर्ग के विजेता कौन हैं। तो ए बी बेलियप्पा रहे हैं पुरुष वर्ग के विजेता। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर कारपोरेट जमाओं की न्यूनतम अवधि कितनी है। तो ये 7 दिन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, संगीत नाटक अकादमी ने असम के किस शहर में सत्रिया केंद्र स्थापित किया है। तो असम के गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। आगे नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5250 करोड़ मूल्य की कितनी सौर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। तो 3 सौर परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, भारत के योजना आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। केरल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस दवा का सेवन एंजाइटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो इसको उपशामक बोलते हैं, ट्रैंक्यूलाइजर्स इनको बोला जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे जीके से संबंधित। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ये मैथ का सेक्शन है, इसको अगर आप बोलेंगे तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। इसको आप ऑलरेडी इस पेपर से देख सकते हैं। बाकी आगे सोशल साइंस के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू होता है ये साइंस का पोर्शन। साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है। तो नायलॉन जो है अजैव निम्नीकरणीय वस्तु है। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और मानव परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर मानव परिसंचरण तंत्र के संबंधित आपसे गलत कथन पूछा है। तो ये आपका गलत कथन है। धमनियाँ केवल ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है,
क्या क्वेश्चन है? कॉपर टी का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर बताना है, देखिए साधारण त्वरित, डायरेक्ट आप आंसर देखिए, इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी खराब होगा। पेपर आप ऑलरेडी देख लेना, ये टेलीग्राम से डाउनलोड करके आंसर डायरेक्ट देख लीजिए। ऑप्शन 4 है, महिला के गर्भाशय के अंदर डिम्ब वाहिनी नलियों फैलोपियन ट्यूब्स को अवरुद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कॉपर टी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर उसके प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा तो सीधा और छोटा होगा। ये तो मैं पहले ही एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। ये टोटल 12 शिफ्ट हुई हैं, तो 12 शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन उत्तर और अवतल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण ये नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से संबंध ऊर्जा अधिकतम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से संबद्ध ऊर्जा अधिकतम होती है। आगे ये एक टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं। एक बेलनाकार तार AB एक पदार्थ से बने 2 भागों AC और CB को मिलाकर बना है। भागों AC और CB की लंबाइयाँ, तो इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट आप देखते हुए चलिए, समय कम लगेगा। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के आधार पर उस प्रतिवर्त क्रिया की पहचान की जाती है जिसमें मानव तंत्रिका तंत्र की भूमिका होती है? तो ऑप्शन C, ये जन्मजात होती है, इसे सिखाने की जरूरत नहीं होती है। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, एक बेलनाकार धातु के तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि उसके आयतन में कोई परिवर्तन किए बिना इसकी लंबाई 50% कम हो जाती है। इसका प्रतिरोध कितना कम हो जाता है? 75% कम हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने इसकी मुख्य अक्ष पर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्रतिबिंब V, इसका आपको वैल्यू बताना है, पर बनता है, इसकी ऊंचाई भी आपको यहाँ पर बतानी है। तो आंसर तो ये हो जाएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो जलीय हाइड्रोजन क्लोराइड। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, और ये संयोजन 3 अन्य प्रतिरोध दे रखे हैं, ठीक है, तथा नगण्य प्रतिरोध वाली 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। मान लीजिए कि PA और PD क्रमशः प्रतिरोधों A और D में 36 ऊर्जा की दरें हैं, तो अनुपात PD और PA ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोशिका में, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया, कोशिका में लयनकाय लाइसोसोम का कार्य क्या होता है? तो कोशिका द्वारा ग्रहण की गई सामग्री को पचाना, ये लाइसोसोम का कार्य होता है। आगे बोला गया, अम्लों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सेकेंड और फोर्थ सही है। सेकेंड है, अम्ल जलीय विलयन में H आयन उत्पन्न करते हैं, और फोर्थ है, अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालन होते हैं। ये दोनों सही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, एक धातु M ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक X बनाती है। यौगिक X सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये कौन सी धातु है? तो ये धातु होगी एल्युमिनियम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, इसको थोड़ा आप पॉज कर लीजिएगा, इसको पढ़ सकते हैं, और पेपर को मैंने आपको बता दिया कहाँ से डाउनलोड करना है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये था, क्राउन कांच सघन फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक दे रखे थे। प्रकाश की एक किरण क्राउन कांच से सघन फ्लिंट कांच में जाती है। क्राउन कांच के सापेक्ष सघन फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक आपको बताना था, और प्रकाश की किरण सघन फ्लिंट ग्लास में अभिलंब झुकती है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है, ठीक है, दूर झुकती है। ये आपको यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में बोला गया है, एक टीटी मटर के पौधे से 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, जिनमें से एक टी घटक का वाहक होता है और दूसरा टी घटक का वाहक होता है। ये दोनों घटक कब पृथक्कृत होते हैं? तो मध्या मेटाफेज में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हमारे घरों में, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट सही है और थर्ड सही है। फर्स्ट क्या है, सभी उपकरण मुख्य आपूर्ति में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। AC की आपूर्ति 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर की जाती है, ठीक है, ये यहाँ पर बोले गए हैं, सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, 250 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चक्रमुखी साइक्लोस्टोन्स के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो उनका गलत हो जाएगा, उनमें पृष्ठ रज्जु नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 था। 22 इस टाइप का था, लोहे के 2 डिब्बे लिए जाते हैं, इनमें से एक पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और दूसरे पर टिन की परत चढ़ाई जाती है। दोनों डिब्बों की परतों पर एक एक खरोंच लगाई जाती है और डिब्बों को कुछ दिनों के लिए खुली हवा में रखा जाता है। किस स्थिति में लोहे के डिब्बे में जंग लग जाएगा? तो केवल टिन की परत वाले डिब्बे पर जंग लगेगा, ये इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक मुर्गी पालने के लिए मुर्गियां पालने और प्रजनन करने का लक्ष्य नहीं है? तो अधिक चूजे पैदा करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, दूध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दूध के संबंध में ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनर्चक्रित रिसाइकल्ड नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर लकड़ी दे रखा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है तो इसको ऑब्जेक्शन करने लायक ये भी क्वेश्चन है, तो इसको ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं। वैसे प्लास्टिक होना चाहिए, इसको प्लास्टिक को पुनर्चक्रित नहीं कर सकते हैं, लकड़ी को तो रिसाइकिल किया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया नहीं किया जा सकता है रिसाइकिल, ठीक है, तो प्लास्टिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, ये थे क्वेश्चन साइंस के 25। अब सोशल साइंस के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको यहाँ पर बताना है, उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर पहला है, नागपुर क्षेत्र के अलावा औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने और कहीं भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ गए थे। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कथन दे रखे हैं। पहला कथन है, भारत में तटीय क्षेत्र और पठारी क्षेत्र अच्छी तरह से सिंचित है। उपज को एक ही मौसम के दौरान किसी दी गई भूमि पर उत्पादित फसल के रूप में जाना जाता है। तो केवल 2 आपका यहाँ पर सही कथन है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अरक्षितता है? इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी का एक उदाहरण आपको यहाँ पर बताना है। तो पहाड़ी इलाकों में रहने वाला एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला गया है, कथन दे रखे हैं आपको, ओलंपी डी गॉगुज ने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। उन्होंने 1790 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया और 1793 में उन्होंने महिला क्लबों की जबरदस्ती बंद करने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की। तो फर्स्ट और थर्ड आपके यहाँ पर सही है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, रूसी क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फरवरी क्रांति की तुलना में अक्टूबर क्रांति में कम लोग मारे गए थे, ये इससे सही हो जाएगा। अगला देखिए, गंगा नदी में प्रदूषण के उन्मूलन हेतु भारत सरकार के किस वर्ष गंगा कार्य योजना पेश की? तो 1985 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत आपको बताना है। तो आरटीआई अधिनियम ये गारंटी देता है कि जन सूचना अधिकारी 32 दिनों के भीतर आवेदन का उत्तर देगा। तो ये जो है इससे गलत हो जाएगा। आगे देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन को जियोलॉजिकल यानी कि भूगर्भीय संकट इनको बोला जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कथन और दे रखे हैं, कथन और कारण। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख लेते हैं, कथन ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो क्या है कथन? ये है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में मकई कानून कॉर्न लॉ पेश किए गए थे, जिसने मकई के आयात को प्रतिबंधित किया था। बिल्कुल सही है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण खाद्यान्न की मांग में वृद्धि हुई और परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों की कीमतों में भी वृद्धि हुई। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, खाद्य निगम अधिनियम को संसद के सदनों में किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1964 में। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी आयरलैंड से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पर गलत बोलना है, तो केवल थर्ड यहाँ पर गलत है। प्रोटेस्टेंट लोगों जिनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती थीं ने मांग की कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिला दिया जाए, ये गलत है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, समेकित बाल विकास सेवाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बताना था कौन से सही हैं, तो सेकेंड और थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर बोला गया है, संयुक्त राष्ट्र ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रस्तुत किए हैं, ये 2015 से 30 के बीच इनको अचीव करना है। अगला यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन के गठन से संबंधित दिए गए कथन दिए गए थे और यहाँ पर आपको बताना था
ठीक है, बोला गया था कथनों पर विचार करें, सही कथन आपको बताना था। सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है, सेकंड एंड थर्ड। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासियों को गोलिक भाषा बोलने की अनुमति नहीं थी। 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? तो इसकी स्थापना 1885 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये तो बिल्कुल सही है, 1885 में तो हुई थी, दिसंबर 1885 में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो इसको भी ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। मुझे लगता है कि ये सही है, 1885 में ही तो एयू हमने की थी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या है इसका सही आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग होता है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद चुनाव आयोग का अनुच्छेद पूछा गया? अनुच्छेद 324। अगला देखिए, आपदा प्रबंधन में क्षमता शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? समुदाय के लिए संसाधनों की उपलब्धता। 19 देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? तो के.एम. पाडेकर और एच.एन. कुंजरू। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बस किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में शुरू की गई थी। आगे देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1954 में नहीं थी, शायद 1900 शायद 66 या 67 में इसकी शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। ठीक है, आगे देखिए 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी रूपक मोतिका मारियान का हिस्सा नहीं था? तो टूटी जंजीरें इसका हिस्सा था मारियान का। अगला 24 देखिए, यहाँ पर 26 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में 84 सीटें एससी के लिए हैं, अनुसूचित जाति के लिए, और 17 जो हैं अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए हैं। अगला देखिए, बांग्लादेश की ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1983 में। तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हो गए हैं सोशल साइंस के। तो मैंने तीनों सेक्शन आपको यहाँ पर बता दिए हैं, साइंस, ठीक है, जीके और सोशल साइंस। और बाकी मैथ का अगर आप कहेंगे तो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ क्वेश्चन हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं जिन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। और ये पेपर है उन लोगों कैंडिडेट के लिए जो आगामी एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। बाकी ICAR का तो हो ही चुका है, जो भी होना वो होगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और जो मैंने पहले बोला वो आप ध्यान रखिएगा, अपना PDF जरूर हमें शेयर कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम चाहे मेल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।